नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। तो चलिए, बिहार पुलिस 19,838 के जितने भी छात्र हैं सब लोग एकदम दबा करके वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि फिर से जो 21,391 वाले में एनर्जी के साथ जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था उसी एनर्जी से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। साइंस के टेस्ट सीरीज में आपको अलग करा रहा हूं। इसमें मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का है, ये ऑल सब्जेक्ट के 50 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों का जो लेवल है वो बिल्कुल 21,391 वाले लेवल के हिसाब से तैयार किया हूं। तो चलिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। फटाफट पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। सीधा सा जान लीजिए, संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, उनको विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिका और देशी राजाओं के द्वारा मनोनीत किया गया था, है ना। संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनको देशी राजाओं और व्यवस्थापिका के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर आपको आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा आंसर। चलिए, हम आते हैं सवाल संख्या 2 पर। देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध नहीं है? दूसरी अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध नहीं है भैया? तो यूपीएससी। जी हां, यूपीएससी का उपबंध दूसरे अनुसूची में नहीं है ना। राष्ट्रपति का है, लोकसभा अध्यक्ष का है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये संसद से जुड़े हैं ये तीनों, बट ये संसद से नहीं जुड़े हैं, है ना। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये संसद से नहीं जुड़े हैं, इनका अलग है। 312 से आप देखेंगे 312 अनुच्छेद में तो राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग या केंद्र के लिए लोक सेवा आयोग, है ना, लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र है। अब बाकी 315 अनुच्छेद में इसके बारे में डिटेल में जानकारी है। तो तीसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति। भैया, भारत का राष्ट्रपति तो जानते हैं कि संसद का अंग है। क्या संसद का सदस्य है? नहीं नहीं नहीं, ये ध्यान देना, संसद का सदस्य नहीं है। क्या 2 अवधियों के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है? तो जी नहीं, ऐसा रोक थोड़ी है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है? नहीं, अधिवेशन को बुलाता है बट संबोधित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो राइट आंसर संसद का एक अंग है ना। देखिए, संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों अंग है, लेकिन ये संसद में बैठते नहीं है राष्ट्रपति। ये ध्यान दीजिएगा, बैठते नहीं है, अंग हैं, सदस्य नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, चौथा सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? भाई, कैसे हटा सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से? तो भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक संकल्प से, महाभियोग के द्वारा नहीं, लोकसभा एवं राज्यसभा के विशेष 2/3 बहुमत से भी नहीं, संसद के संयुक्त अधिवेशन से भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है भैया? राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से जिस पर लोकसभा में सहमति हो। राज्यसभा का एक संकल्प होगा जिस पर साधारण बहुमत होगा और लोकसभा खाली सहमति अपनी दे दे कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए, संविधान के, देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है। अब आप कह रहे हैं कि खाली संविधान का ही प्रश्न है क्या? तो नहीं, सब सारे सब्जेक्ट का प्रश्न है इसमें, परेशान मत होइए। किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? तो जब संविधान की आप चौथी अनुसूची पढ़ते हैं, चौथी अनुसूची, उसमें राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। इसको लिख लीजिए, या आएगा चौथी अनुसूची। चलिए, संसदीय प्रक्रिया के अनुसार गिलोटीन शब्द का आशय है कि, गिलोटीन का मतलब भैया, गिलोटीन, देखिए गिलोटीन में होता क्या है ना कि जो अध्यक्ष होता है वह कार्यवाही जो चल रही होती है उसको रोक देता है और फिर मतदान करा सकता है, यही गिलोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? गिलोटीन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 7वें नंबर सवाल के ऊपर। चलिए, संसद के लोक लेखा समिति जो होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न मैं बता रहा हूं, इतना शानदार आप लोग को करा दूंगा, पूरा यूट्यूब छान मारिएगा,
प्रश्न ऐसा नहीं मिलने वाला है आपको। चलिए, तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है ना, इनकी नियुक्ति आपके लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वही करते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ध्यान। चलिए आते हैं हम लोग सवाल संख्या 8। किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? भाई, किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो देखिए, तीन चीज जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 से, एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ ही है, 42वां 1976 में। क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, ठीक ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखना है, पूछता है परीक्षा। तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, किसे नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल भी जाना जाता है? तो नील हरित शैवाल किसे जाना जाता है भैया? तो नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया है ना, यानी कि मिक्सोफाइसी आप कह लेंगे। मिक्सोफाइसी नील हरित शैवाल को आप कह सकते हैं, मिक्सोफाइसी। जी हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, कभी अगर साइनोबैक्टीरिया पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, नील हरित शैवाल उसी को कहते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया को। तो अगर ये बदल दे तो मिक्सोफाइसी आपको याद रखना है, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। चलिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमकीन मिट्टी में उगता है, उसको कहते हैं हैलोफाइट। क्या कहते हैं? हैलोफाइट। कैसे याद रखना है भैया? हैलो नमकीन याद रख लीजिएगा, हैलो नमकीन, जैसे हैलो नमकीन, नमकीन जो हो वो हैलोफाइट। ओके, चलिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य हैं? लाइकेन शैवाल और कवक, जी हां, शैवाल और कवक का सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहजीवन संबंध, जिसको हैलोटिज्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन है लाइकेन, कवक और शैवाल का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं आगे। रक्त में उपस्थित, ब्लड की बात की जा रही है, रक्त में उपस्थित हिपैरिन नामक प्रोटीन जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, का निर्माण होता है। अच्छा देखिए, जब हाथ पैर कट जाता है तो बाहर निकल के रक्त जम जाता है, लेकिन वही रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि उसमें हिपैरिन नामक एक प्रोटीन रहता है। इस हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, ये पूछ रहा है। तो इस प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। ध्यान रखना है। सवाल संख्या 12, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इस वर्ग के पौधे में बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहता है। फलों के अंदर बंद किसमें रहता है भैया? बीज। तो एंजियोस्पर्म में। जी हां, एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी, मतलब कि बीज के चारों ओर एक आवृत होगी, ये होता है आवृत बीजी, है ना। और अनावृत बीजी में बंद नहीं होगा, ये जिम्नोस्पर्म रहता है, बंद नहीं होता। अनावृत मतलब कि ये जो बीज है ये बिना किसी लेयर का होगा, बंद नहीं होगा, ये ध्यान रखना है फलों में। ओके, चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 14। मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक त्रिस्तरीय सुरक्षा आवरण पाया जाता है। इसका सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सबसे बाहरी आवरण की बात की जा रही है। देखिए, मानव का जो मस्तिष्क होता है ना, ये 3 लेयर से सुरक्षित रहता है। कौन कौन लेयर भैया? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। अब इसमें हम मस्तिष्क रहेगा, बंद रहेगा इसमें, कि बाहर से अगर कोई चोट चाट लगे तो कोई दिक्कत ना हो। तो कह रहा सबसे बाहरी आवरण, तो सबसे बाहरी आवरण जो है वह ड्यूरामेटर। जी हां, सबसे बाहरी आवरण ड्यूरामेटर कहलाता है। ध्यान रखना है, ड्यूरामेटर सबसे बाहरी आवरण। चलिए, इस विधि का प्रयोग या उपयोग कर रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक किया जाता है, कहलाता है। जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, अभी कभी शराब वगैरह पी लेंगे, है ना, तो
और अपने विभाग में अगर कोई जांच होगी तो शराब पिए में आपका जांच होगा, आपका ब्लड लिया जाएगा और ब्लड से आपके नशीले पदार्थों की जांच की जाती है ना। और उन नशीले पदार्थ को अलग किया जाता है कि भैया इन्होंने शराब पिया है ड्यूटी में कि या कोई नशीला पदार्थ का सेवन किया है कि नहीं, उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। नाम याद रखिएगा बच्चों, क्रोमेटोग्राफी, है ना। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, तो सब्लिमेशन होता है ठोस सीधा गैस बन जा रहा है बिना द्रव बने हुए। टमाटर के रस का पीएच मान, टमाटर खाए हैं ना, बिल्कुल खाए होंगे। टमाटर का जो होता है ना पीएच वो अम्लीय होता है, 7 से नीचे होगा, अम्लीय होगा तो, है ना। अब 7 से नीचे कौन होगा, 4.1। बहुत ज्यादा भी खट्टा नहीं लगता है आपको टमाटर, मतलब सही लगता है, ठीक ठाक लगता है, तो याद रखिएगा 4.1। ओके चलिए, इनमें से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम, इनमें से सबसे कम, तो जान ही रहे कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम इन सबसे कम है, इन सबसे कम है। पोटेशियम, पोटेशियम तो बहुत ज्यादा हाईली है ना, सोडियम भी, लेकिन कैल्शियम कम है। आते हैं इतिहास के कुछ प्रश्नों से हम लोग रूबरू होते हैं। किसने सिजदा और पैबोस नामक, यह ईरानी प्रथा थी, सिजदा और पैबोस, है ना। जैसे राजा बैठा है दिल्ली सल्तनत के समय, तो अब फरियादी आए तो घुट मतलब चूम करके उनके पैर चूमना, सिजदा करना, पैबोस करना, यह प्रथा शुरू किया था। किसने शुरू किया था भाई, तो यह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, सिजदा और पैबोस, याद रखिएगा बलबन। चलते हैं आगे, 19 नंबर। वर्ष 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 के दशक की बात की जा रही है, तो जानते हैं आप इनका नाम, स्वामी सहजानंद। जी हां, स्वामी सहजानंद ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। किसे आधुनिक ऋषि से संबोधित किया गया है, भारत का आधुनिक ऋषि भी कहा जाता, किसे भाई, तो एम जी राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे को आधुनिक ऋषि कह के संबोधित किया गया है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो ब्लैक बक जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके ही गुजरात में है। ब्लैक मतलब काला, अब भाई रात, रात काली नहीं होती है, तो गुजरात में आपको रात दिख रहा होगा, रात होती है काली, बस ब्लैक मतलब काला, रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। किस नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, किस नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल पूछता है प्रश्न, तो केरल की जीवनदायिनी कहे तो बता देंगे भैया ये तो पेरियार है, पेरियार। ओके चलिए आगे चलते हैं, एक नस्ल से प्रश्न मैंने इसमें रखा है, निमाड़ी किसकी एक नस्ल है, तो नीमारी, नीमारी मतलब लग रहा है बोल रहा है कि नहीं मारी, नहीं मारेगा, तो भाई आप जानते हैं कि गाय जितनी सीधी कोई होती है क्या, नहीं, गाय नहीं मारती है, ऐसा कहा जाता है, बाकी मार देती है गाय भी भाई, गाय भी मार देती है। राइट आंसर ये होगा, बस याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। रानी पेट उर्वरक हेतु प्रसिद्ध है, कहां में है भैया, तो रानी का जो पेट है वह लड्डू खाने के लिए मतलब बेचैन है, तो तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, आपको लड्डू जैसा वॉइस आ रहा होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, याद रखिएगा, रानी पेट में लड्डू खा चुकी हैं। चलिए, सती प्रथा के समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था, अच्छा देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन करने में तो राजा राम मोहन राय थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन सती प्रथा जब समाप्त हो रहा था तो कुछ लोग विरोध किए कि नहीं 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 नहीं, नहीं सती प्रथा रहने दीजिए, ये ठीक चीज है। उसी में पूछ रहा है कि वो कौन शख्स थे भाई जो सती प्रथा की समाप्ति का विरोध कर रहे थे, तो वह थे राधाकांत देव। हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इन्होंने किया समाप्ति का विरोध, समाप्ति का विरोध इनको नहीं करना चाहिए था, ये तो कुप्रथा है ना, कुप्रथा को तो समाप्त करना ही चाहिए, है कि नहीं। चलिए चलिए आते हैं अगले सवाल पर। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान, जी हां, सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान में किस देश में नहीं मिलता है, मिलता नहीं, नहीं मिलता है, यह प्रश्न मैं पहले भी आपको कराया हूं बिहार सब इंस्पेक्टर के, जब आप कर रहे होंगे तब, अगर नहीं किए हैं तो यहां कर लीजिए।
सिंधु सभ्यता का विस्तार आपके चाइना में नहीं है, चाइना में नहीं, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है और भारत में तो है ही, चीन में नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ, जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ को मावट के नाम से जानते हैं, तो कहां में जानते हैं भाई? तो आप जान ही रहे हैं कि राजस्थान में जानते हैं। कहां में जानते हैं? राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है, तो इस वजह से आप आसानी से कर सकते हैं आंसर, छत्तीसगढ़। कहां? छत्तीसगढ़, कुटरू। चलिए, कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन जो है ना, वह जस्ते का अयस्क है। किसका भाई? जस्ते का अयस्क है कैलेमाइन। हालांकि ये अंडरलाइन जो कर दिया गया है, ये गलत किया गया है, अंडरलाइन करने से ना। चलिए, कुछ और एक दो क्वेश्चन है और उसके बाद फिर अंडरलाइन नहीं मिलेगा आपको। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, वो ग्रीन हाउस से, किससे है भैया? ग्रीन हाउस से, ध्यान दीजिएगा, किससे है? ग्रीन हाउस से। चलिए, इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान, वैलिड सुल्तान कौन था भाई? तो इल्तुतमिश जो था ना, वो प्रथम वैधानिक वैलिड सुल्तान था इल्तुतमिश, ध्यान रखना है। तुर्गिल खान ने बंगाल में विद्रोह किया था। एक दो प्रश्न और होंगे जो आपका अंडरलाइन किया है, बाकी परेशान मत होइए। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। हाँ, इसमें अंडरलाइन नहीं दिख रहा है, इसमें इसे प्रजनन विटामिन। तो आप जानते हैं कि विटामिन ए, जी हाँ, विटामिन ए नहीं, विटामिन ई, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। अंकुरित अनाज से ये आपको मिलता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पुरुष या महिला कोई भी जिनके मतलब जनन शक्ति, जनन क्षमता कम हो जाता है, जैसे बच्चा उत्पन्न करने में समस्या हो रही हो, तो उनको क्या करना चाहिए ना, कि अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। उसमें विटामिन ई मिलेगा, और विटामिन ई मिलेगा तो आपको जनन शक्ति बढ़ेगा, जनन क्षमता बढ़ेगा। तो विटामिन ई फायदेमंद होता है, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नुस्खा मतलब किसी को बता भी सकते हैं, फायदा करेगा। चलिए, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो साइटोसिलिकोसिस, जी हाँ, साइटोसिलिकोसिस नामक बीमारी, क्योंकि जानते हैं सीमेंट फैक्ट्री में कितना सीमेंट उड़ता है, नाक में घुसते 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 ये बीमारी उनको हो जाता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, यह प्रश्न रिपीट हो रहा है बिहार पुलिस में। इस प्रश्न को इसलिए करा रहा हूं कि यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अर्धचालक को अगर गर्म करेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, घट जाएगा अर्धचालक का प्रतिरोध, ध्यान देना है। अगर चालक को गर्म करते हैं तो बढ़ जाता है, चालक का ठीक अपोजिट होता है अर्धचालक, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, पीतल मिश्रण है, पीतल तो कॉपर और जस्ता, जी हाँ, 30% और 70%, 70% और 30%, है ना, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल, ध्यान रखना है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह किसने कहा था? जो बैड मुद्रा होती है वो अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह किसने कहा था भैया? तो यह ग्रेशम, ग्रेशम नाम तो सुना नहीं होगा आपने, इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपको बिहार पुलिस में भर भर के मिलता है। इस बार चूकना नहीं है बाबू, बाबू चूकना नहीं है, बात मान लीजिए, सी आंसर राइट हो जाता है। चलिए, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है भैया? तो निर्यात में वृद्धि हो जाएगी और भुगतान संतुलन में भी सुधार हो जाता है। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार हो जाता है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम। चलिए, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है ना, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो एक थे फेरवानी समिति, है ना, फेरवानी समिति था, इसके ही सिफारिश पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना की गई थी, फेरवानी, याद रखना है। सेबी संबंधित है, सेबी संबंधित है यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रट लीजिए, पूछता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, SEBI, देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। चलिए, 42 नंबर सवाल, इनमें से कौन विश्व बैंक का एक अन्य नाम है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जी हां, विश्व बैंक का एक और नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। 43,
थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग होता है ना जो विकासशील, विकसित नहीं। यहां पर आपको फंसाएगा क्वेश्चन, देखिए कि विकसित नहीं, देखिए सी में फंसाया जा रहा है ना आपको, विकसित नहीं विकासशील, जो डेवलप कर रहे हैं अभी। चलिए कीचड़ युक्त ज्वालामुखी, तो बारातंग ज्वालामुखी कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। यहां फिर आपको हाईलाइट प्रश्न मिलना शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा ध्यान नहीं मैं दे पाया हूं जब क्वेश्चन सेट कर रहा था उस समय, चलिए कोई बात नहीं, जानना तो आंसर ही है ना। चलिए डार्क केमिकल रिएक्शन, प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो डार्क केमिकल रिएक्शन जो स्ट्रोमा में होती है, डार्क डार्क वाला स्ट्रोमा में होती है, ध्यान देना है, डार्क केमिकल रिएक्शन स्ट्रोमा। चलिए नेक्स्ट, शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु। जब आंसर हाईलाइट है तो कोई मतलब नहीं है इसमें समय लगाने का। इनमें से कौन आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन, जी हाँ थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। 3 प्रश्न और मिलेंगे आपको। चलिए किस देश ने सार्वजनिक स्थल पर बुर्का पर प्रतिबंध लगा? बुर्का जानते हैं ना, जो मुस्लिम महिलाएं पहन के मतलब चलती हैं। तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश बना है जो सार्वजनिक स्थल पर आप बुर्का नहीं पहनेंगे, आप पर्सनल जगह पर पहनिए, लेकिन जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक पहले जैसे बैंक स्कूल ऐसे जगहों पर आप नहीं पहनेंगे। तो वहां स्विट्जरलैंड में ऐसा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया गया है? तो वो दरभंगा में। आज का 50वां और आखिरी सवाल, 25वां हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया नागालैंड के किसामा में। कहां में? किसामा में, नागालैंड के किसामा में। 20 से 21 मिनट में आपको 50 प्रश्न। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको इतने कम समय में इतने बेहतरीन प्रश्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यही 30-35 प्रश्न में लोग आपको 1.5 घंटा 2-2 घंटा ले रहे हैं, है ना। यहाँ आपको सारी चीजें गुणवत्ता के साथ मिलती हैं और एग्जाम ओरिएंटेड मिलती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आओ वाओ ना, चीजें जो मिलेंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगी। अब निर्णय आपको करना है कि पढ़ना है कि टाइम पास करना है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो बने रहें, वीडियो देखें, नोट्स तैयार करें, पीडीएफ से भी आप रिवीजन करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।